नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो अपनी छवि के विपरीत जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी मांग की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हाल ही में केजरीवाल ने दीपावली की बधाई देने के लिए सभी अखबारों में फुल पेज विज्ञापन दिया था, जिसमें केवल उनकी तस्वीर थी, किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं थी। अब वही केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो भी छापे जाएं। इससे इन दोनों का आशीर्वाद पूरे देश को मिलेगा। अब ज्यादातर लोग इसे गुजरात चुनाव में हिंदुत्व के दांव से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दल भी अरविंद के विरोध में उतर आए हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि केजरीवाल की मांग कितनी जायज है और इसका क्या असर होगा इन दोनों राज्यों के चुनाव पर। पहले देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिंदू वोटरों को साधने के लिए एक बड़ा दांव चला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार को भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर भी छापनी चाहिए। इसके पीछे केजरीवाल ने तर्क दिया कि इससे गणेश जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पूरे देश को मिलेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे पुराने नोट बंद करने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अब जो नए नोट छापे जाएं उस पर भगवान की फोटो होनी चाहिए। अपना ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए अरविंद पीएम को एक पत्र भी लिखेंगे। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। तो गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल की इस मांग ने सबको चौंका दिया, लेकिन साफ समझ आ रहा है कि ऐसी असंभव मांग कर वे हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम वर्ग की आपत्ति को दूर करने के लिए केजरीवाल ने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, जहां 80% आबादी मुस्लिम है, लेकिन वहां 20,000 के नोट पर गणेश जी की फोटो छापी जाती है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। लेकिन इस मांग के बाद भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल आप पार्टी पर बरस पड़े। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताते हुए कई उदाहरण गिनाए, तो दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने वाला बयान भी याद दिलाया। देखिए केजरीवाल जी, आपको पूरा प्रदेश जानता है कि आप सत्ता प्राप्ति के लिए अनेकों अनेक ढोंग करते हैं, प्रपंच रचते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। अभी आप ही की पार्टी ने के जो नेता हैं, विधान मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, किस तरह से भद्दा फुअड़ मजाक किया था, वो पूरा देश जानता है। और अब चूंकि चुनाव नजदीक हैं, एक नया प्रपंच लेके आप आए हैं कि कैसे देवी देवताओं के चित्र नोटों पर आए। मुझे लगता है देश आपको भली भांति समझता है। आप कितने ही ढोंग कर लीजिए, हिंदू समाज आपकी बातों में, आपके झांसे में आने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल की इस मांग को मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये आइकॉन्स की लड़ाई करते हैं।
इन लोगों का विषयों और मुद्दों और जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं। इसलिए जब चुनाव आता है तो कोई हिंदू को ले आता है, कोई मुसलमान ले आता है, कोई नोट ले आता है, कोई गणेश ले आता है, कोई अन्य भगवान को ले आता है। तो इनकी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हम तो जनता के मुद्दों पर इस चुनाव में जाने वाले हैं। ये लोग भावनाओं को उद्वेलित करने वाले जात, धर्म, लिंग, रंग, सांप्रदायिक मुद्दे ये जो लाते हैं, इन सबको लेकर के हम राजनीति में कर रहे हैं और इन सबको लेकर के चुनाव में जाएंगे। तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस मांग के जरिए केजरीवाल अपनी हिंदू विरोधी छवि का दाग धोना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में वो विकास के मुद्दे पर भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस अनूठी मांग का गुजरात और हिमाचल चुनाव पर क्या असर पड़ता है, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस डिबेट में, उनका परिचय करवाते हैं। कांग्रेस की ओर से आनंद जाट जी हमारे साथ में, प्रवक्ता, आपका स्वागत है आनंद जी। बीजेपी की ओर से गीत धीर जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है गीत जी। और आम आदमी पार्टी की ओर से रमाकांत पटेल साहब हैं, आपका स्वागत है रमाकांत जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट रमाकांत जी आपसे ही, तो ये अचानक से क्या हुआ, ये क्यों ख्याल आया, जबकि ऐसी किसी भी पहल के लिए, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हमेशा से विरोध करते आए, फिर ये आपको क्यों लग रहा है कि नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीरें होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी ने कभी विरोध किया हो देवी देवताओं का, ये मेरे संज्ञान में तो खैर नहीं। किसने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी ने विरोध किया है? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये कि किसी के प्रतीक चिन्ह को लेकर के या किसी धर्म से जुड़ी हुई, भाई आप तो धर्म, जात पात, इससे ऊपर की राजनीति करते हैं ना, फिर ये हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का ही ख्याल क्यों आया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी रमाकांत जी। बड़ी विनम्रता से मेरे सवाल का जवाब पूरा ले लीजिए। हाँ हाँ बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी किसी देवी देवता के खिलाफ में नहीं बोला, पहली बात। दूसरी बात जी, भक्त है, आप सबने देखा है, हमेशा वो हनुमान मंदिर भी जाते हैं और ईश्वर में बड़ी श्रद्धा है। दूसरा ये कि अचानक से नहीं आया ये ख्याल। आप देखिए देश की स्थिति क्या है, 61 रुपए से 84 रुपया हो गया डॉलर, शतक लगने वाला है। मतलब हम जब 100 रुपया देंगे, अभी 84 रुपया देंगे, तो जाकर के $1 के बराबर पहुंच पाएंगे। देश की क्या दुर्गति बना दी इन लोगों ने। $1 के लिए 84 रुपया खर्च करना पड़ेगा, 84 पैसा हमारी कीमत बची। ऐसे समय में अगर देवी देवताओं कि आप स्पीकर जो अपना है वो ऑफ कर लीजिए, आपकी दो आवाजें आ रही है, तो आप अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आप फोन पे बात कीजिए। जी, एक साइड पे जहाँ पे जगह खाली है, वहाँ पे माता लक्ष्मी जी की और गणेश भगवान जी की, विघ्नकर्ता की अगर तस्वीर लगाई जाती है तो इसमें बुराई क्या है? और भाजपा वालों को देखने आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई भगवान गणेश जी से, विघ्नकर्ता से, विघ्नहर्ता से और माता लक्ष्मी से अगर इनकी फोटो लगने से चीजों में सुधार हो सकता है, देवी देवताओं की कृपा से सुधार हो सकता है, तो इनको बुराई क्या है? क्यों इनको तकलीफ हो रही है? नहीं, आप ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से या गणेश जी की फोटो लगाने से रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, रुपया मजबूत हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, अच्छी नियत से काम करने की जरूरत है, देवी देवताओं की कृपा की जरूरत है। देवी देवताओं की कृपा होगी, अच्छी नियत से काम होगा, तो निश्चित तौर पे देश की स्थिति सुधरेगी और देवी देवता कोई व्यापार पटेल साहब मैंने शुरुआत में इंट्रो जब डिबेट शुरू की, अब सुनिए, ठीक है आपका हो गया। तो जब केजरीवाल साहब के विज्ञापन हमने देखे फुल पेज, फ्रंट पेज के, तो उसमें दिवाली की वो बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन ना लक्ष्मी जी की फोटो, ना गणेश जी की फोटो। तो जब आप अपने खुद पार्टी के विज्ञापन में तो देवी देवताओं की फोटो लगा नहीं रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं भारत सरकार की, इस देश में जितने धर्म हैं, इतने विविधता वाले पंथ हैं,
कई नास्तिक लोग भी हैं जो चाहेंगे ही नहीं कि भाई इस तरह की कोई कवायद हो। आप कह रहे सीधे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगा दी जाए, तो आप खुद तो पहल किए नहीं हैं और अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कदम उठाए। पटेल साहब देखिए, हम तो लगातार, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं? लगातार पूजा पाठ करने वाले हैं। मनीष सिसोदिया जी के यहाँ भी अरे पूजा पाठ पे हम सवाल नहीं उठा रहे, हम कह रहे हैं आपकी सरकार ने विज्ञापन दिया फुल पेज, उसमें कोने में विज्ञापन, उसमें कोने में फोटो लगा देते, वो तो आपने किया नहीं है। और आप कह रहे हैं साहब केंद्र सरकार सारे नोटों पर छाप दे, और जो आप खाली जगह कह रहे हैं वो खाली नहीं होती जगह, वहां पर अशोक चिन्ह का वाटरमार्क होता है। नोट अगर आप देखें उठा करके तो वो भी एक पहचान होती है नोट की, वो खाली जगह नहीं है। पटेल साहब देखिए, जिनको इसमें चीजें ढूंढनी हो, गलत चीजें ढूंढनी हो, ढूंढते रहे। हमारा साफ कहना है कि अगर आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी के विरोधी हैं तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, तरक्की में आपका योगदान नहीं। अच्छा, माता लक्ष्मी और गणेश जी का विरोध तो ठीक नहीं है ना। चलिए मैं एक कमेंट अब नोट में क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई तस्वीर लगानी, देश की तरक्की में सहायक होगा। मेरे इस सवाल का जवाब नहीं आया अभी तक कि जो फुल पेज विज्ञापन दिया केजरीवाल सरकार ने, उसमें क्यों नहीं था जब दिवाली के मौके पर आप पूरे देश को बधाई दे रहे हैं? अरे उसमें एक फोटो लगा देते और हम तो कह रहे वही मांग कर देते कि जैसा हमने आज फोटो लगाया है वैसे ही देश में नोटों पे छपना चाहिए। हाँ, अखबार जो है कहीं भी पड़ा रहता है, आपको पता होगा। हाँ। अखबार कहीं भी पड़ा रहता है, अच्छा, पैरों में पड़ा रहता है। नोट कोई पैर नहीं रखता। नोट अगर जमीन पे गिर जाए तो आदमी उठा करके उसको माथे पे लगाता है। हाँ। और वैसे भी नोट को जो है लोग लक्ष्मी मानते हैं। हाँ। आप देखे होंगे राह चलते भी, अगर किसी का नोट गिर जाए, सिक्का गिर जाए तो उसको उठा करके लोग माथे से लगाते हैं सबसे पहले। भाई नोट को लक्ष्मी मानते हैं, धन लक्ष्मी मानते हैं, तो ये तो कोई जमीन पर नहीं गिरी रहेगी ना। इस हिसाब से तो केजरीवाल जी की फोटो भी नहीं होनी चाहिए थी उस पे। अरे भाई केजरीवाल जी, आपके लिए केजरीवाल जी की फोटो भी नहीं होनी चाहिए थी, वो भी कहीं भी लातों में पड़ी होंगे, वो अखबार, वो फोटो कहीं भी लातों में होगी, कोई रद्दी में बेच देगा उसको उठा करके। तो आपको लगता है कि फोटो होना चाहिए फिर इस हिसाब से, तो अगर अपमान ही होता है तो? देवी देवताओं की फोटो किसी के पैर में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी की आ सकती है, ठीक है। नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, किसके पैर के नीचे आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। लेकिन देश के अंदर देवी देवता, लक्ष्मी मैया, गणेश जी, बजरंग बली, शंकर जी। मैं दूसरे राउंड में आऊंगा जब आपसे पूछूंगा कि इस पर आपत्ति क्यों है, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन आनंद जी का कमेंट हम ले लेते हैं पहले। आनंद जी, तो देखिए कितने कदम आगे बढ़कर केजरीवाल जी अब ये कह रहे हैं कि भाई देवी देवताओं के फोटो होना चाहिए नोटों पर भी। आपका क्या मत है आनंद जी? वो बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही नाच बैठे। कहाँ है वो जन लोकपाल जिसके लिए ये आंदोलन कर रहे थे? कहाँ है? दिल्ली में हो गया क्या? पंजाब में जन लोकपाल बिल आ गया है क्या? या लोकपाल बैठा दिया है? मुझे लगता है जो मेरी जानकारी उसमें एक भी नहीं है। बिजली कंपनियों का ऑडिट हो गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। आज प्रश्न ये नहीं है, दरअसल इनके मंत्री जो हैं शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और ये खुद लगातार ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं कि बड़ी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। आपने वो नीले कलर की, ब्लू कलर की एक वेगनार देखी हो जी जी, जिसमें कहा था कि हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आज पंजाब में 40 गाड़ियों के काफिले में सीएम चल रहा है। आज दिल्ली में न्यू ब्रांड इनोवा और फॉर्च्यूनर में सीएम चल रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम कभी भी इधर से उधर नहीं करेंगे, जिनके यहाँ लगातार जो है ध्यान भटकाने की राजनीति होती है, जनता को बरगलाने की राजनीति होती है। और चाहे सीएए का आंदोलन हो, इन्होंने कभी भी अपनी जुबान नहीं खोली। ये जब बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, आज तक इन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली है उस अत्याचार के खिलाफ। तो ये दरअसल इनका और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बिल्कुल एक
यूटर्न वाले लोग हैं जो आज किसी मुद्दे पर कोई बात कह देते हैं, कल किसी मुद्दे पर कोई बात कह देते हैं। जी, इन्होंने ये जो फोटो की राजनीति है इसमें ये बड़े माहिर हैं। ये जब पंजाब चुनाव में गए तो इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर जो है वो सरकारी कार्यालयों से बाहर की है, और जब गुजरात में गए तो सबसे पहले साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के चरणों में खुद स्वयं केजरीवाल और इनके पंजाब के मुख्यमंत्री महात्मा गांधी के चरणों में लोट लगा रहे थे। आज जब इन्हें कोई कुछ सूझ नहीं रहा है तो ये फिर से जो है ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहना भी चाहता हूं कि क्यों ना आम आदमी पार्टी के जैसे इन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण देकर कहा है, ठीक वैसे ही इंडोनेशिया की हर पार्टी का जो प्रमुख है वो मुस्लिम है, क्यों ना इनकी पार्टी को भी बनवा देना चाहिए कि ताकि एक मुस्लिम भाई को जो है वो सम्मानित पद मिल सके। जिस प्रकार से इंडोनेशिया का उदाहरण दिया उस पर मैं बात कह रहा हूँ। इसलिए इन बातों को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। इनसे सलाह का ऑडिट कब तक होगा, दिल्ली में जन लोकपाल बिल कब तक आएगा, और वो जो सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते थे कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो आज सुरक्षा में क्यों है? वो सरकारी खर्च पर इतना बड़ा बेड़ा गाड़ियों का और वाहनों का काफिला लेकर क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, गीत जी का भी हमें कमेंट ले लें। गीत जी भाई, आप लोग तो हिंदुत्व की पैरवी करते हैं, फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये मांग गैर जरूरी है? या हालांकि मांग का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी खूबसूरती से जवाब दे रहे कि भाई ध्यान भटका रही है आम आदमी पार्टी और ये हो रहा है, लेकिन ये जो मांग उठाई है उस पर क्या कहेंगे गीत जी? दिवेश जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे सारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको धनतेरस, दिवाली और गोवर्धन पूजा की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो बात आज आप पार्टी ने की है, ये मैंने अभी आपको एक विज्ञापन की फोटो भेजी, उसको दिखाने के लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं चैनल का और आपकी पूरी इनपुट टीम का। लेकिन आप खुद देखिए कि किस प्रकार का जो आचरण है वो आप पार्टी अपना रही है। ये पहले कहा जाता था कि कांग्रेस के जो नेता हैं केवल वही चुनावी हिंदू हैं। अब ये आप पार्टी के लिए भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि प्रमाण साथ में है। यहाँ पर देखिए, एक विज्ञापन फुल पेज का आता है दैनिक अखबार में, और उसमें एक भी फोटो जो है किसी भगवान की नहीं डाली जाती। देखिए, नोट की जब ये बात करते हैं तो आप टेक्निकली भी समझिए, आज तक के किसी देश में भी इस प्रकार का अपमान की बात नहीं की गई है। देखिए, हम भगवान को पूछते हैं, अब कई बार आदमी जो है वो नोट, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके हाथ गंदे हैं, वो उस पे कोई ग्रीस का या कोई ऐसा दाग लग जाएगा तो किस प्रकार से उस नोट का अपमान नहीं होगा? क्या इसका सम्मान की जब बात हम करते हैं, भगवान की हम इज्जत करते हैं, भगवान को हम जब पूछते हैं, हम देव तुल्य लोग जो है उनको मानते हैं। यहाँ लक्ष्मी जी को जो है हम उनकी आराधना करते हैं, उनसे हमारे घर चलते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो इस प्रकार का आचरण एक मुख्यमंत्री होने के बाद में, एक जिम्मेदारी वाले पद पे रहने के बाद में कोई व्यक्ति कैसे उठा सकता है? मैं आप पार्टी के नेता तो उनको भूल के पहले एक आम आदमी की तरह भी अगर वो बात करें, अपने आप को बहुत बड़ा आम आदमी मानते हैं, तो इस प्रकार भी मजहब की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई बार इनके जो बयान आए हैं केजरीवाल जी के, देखिए वो इस प्रकार के आए हैं जहां पर ये मुसलमानों का फेवर कर रहे हैं, कई जगहों पे बोल रहे हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार का आचरण क्यों अपनाती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रहित की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ सबका विकास की। भारतीय जनता पार्टी कभी समाज की बात नहीं करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा बात करती है सबको सम्मान देने की, देश का विकास करने की। जहां तक कि अभी मेरे भाई आनंद जी भी जो बात कर रहे थे, ये इन्फ्लेशन रेट देखिए, इनके जमाने में जो बढ़ रहा था और अभी जो बढ़ रहा है बहुत अंतर है। जहां तक कि दूसरी बात इन्होंने करी है, हमारे देश के वासियों को बाहर जब विदेश जाते हैं, अभी आप क्योंकि विदेश से तुलना कर रहे थे, तो देखिए कितना सम्मान मिलता है। ये इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ी है, ये कांग्रेस के जमाने में नहीं बढ़ी थी। खैर, अभी विषय बिल्कुल अलग है। विषय है कि जो देवी देवताओं की फोटो है, जो चित्र है, वो नोट होना चाहिए। तो क्या ये सम्मानजनक स्थिति रहेगी कि जब वो नोट कहीं गिर जाता है, उसको क्या हम जेब में डालते हैं, उसके ऊपर कोई दाग लग जाता है, उसको भले हम माथे से लगा लेते हैं, लेकिन क्या वो दाग लगा हुआ? क्योंकि जब भगवान को तो हम अपने देवघर में रखते हैं, और देवघर में भगवान के ऊपर तो हम धूल का एक कण भी नहीं आने देते। तो क्या ये सही रहेगा कि वो हमारे हाथ कई बार हम नहीं, ये मांग क्यों उठी है अचानक से? इस पर आपको नहीं शंका हो रही गीत जी की भाई, या हम कहें खुलकर पूछें कि क्या गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, हिंदू स्टेट है, इसीलिए केजरीवाल जी हिंदुत्व का दांव लेकर आए? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने शुरुआत यहीं से करी थी कि चुनाव हिंदू परेशानी होगी।
नहीं, परेशानी की तो खैर बात नहीं है, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, मेरे देश की, पूरे मेरे राष्ट्र की जो जनता है बहुत समझदार है और केजरीवाल को जो है बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। तभी तो देखिए ये लोग अच्छी अच्छी जगहों पे जो है अभी तक वो अच्छे इन्होंने वादे किए थे कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है और कितने मोहल्ला क्लिनिक खुल गए इसके बाद में केजरीवाल जी चुप हो जाते हैं। फिर अभी जब राष्ट्र की बातें आती है तो केजरीवाल जी का मुंह एकदम सिल जाता है, लेकिन जब तोड़ो गैंग के साथ में चलने की बात आती तो केजरीवाल का साथ जो है वहां दिखता है। तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी चुनावी रणनीति को देखते हुए। ठीक है जी, हो गया आपका। राजेश जी का एक कमेंट हम ले लेते हैं। राजेश जी, कैसे देखते हैं, क्या आप भी चौंके थोड़ा सा केजरीवाल जी की मांग सुनकर? नहीं चौंकना, जो केजरीवाल जी की राजनीति को समझता है वो कभी नहीं चौंकेगा। हाँ। केजरीवाल जी को शिगुफे छोड़ने का बेहद जबरदस्त अनुभव है। अपन नरेंद्र मोदी जी को जुमले वाला बोलते हैं, लेकिन ये अगर जुमले में उनसे भी ज्यादा तेज है। दो कदम आगे एक्चुअली जी, दो कदम आगे, 2 कदम आगे हैं। और इन्होंने, चूंकि इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च करी है राजनीति में आने से पहले, और ये समझ गए हैं भारत की पूरी राजनीति को कि यहाँ पर कैसे हम बहुत, अगर लंबा समय हमको ना मिल पाया हो तो कैसे कुछ दिनों में, कुछ घंटों में और कुछ हफ्तों में कैसे हम जो है वोट। अच्छा, अभी भी स्थिति ये हो रही है, जो भी सर्वे आ रहे हैं तो सर्वे आपने देखा होगा उसमें 130 सीटों का कहीं भाजपा का आ गया है, तो उसने इनको मजबूर कर दिया। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है दीपेश जी कि आज नोटों के बारे में, जो वही नोट आपने देखा शादियों में बैंड होते हैं, नाचते हैं, है ना, और अपन वहां लुटाए जाते हैं, नाचने वाली आती हैं उन पे लुटाए जाते हैं। तो क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी को हम इस काम में इस्तेमाल करेंगे? इससे भी बड़ी बात, तीसरी बात ये है कि आज हिंदुत्व के बारे में जो लोग समझते हैं, आपने भी सुना होगा, जब आप पढ़ते होंगे तो लक्ष्मी बम नाम का एक बम होता था जो कि फोड़ते थे। अब इस दिवाली पे आपको नहीं दिखा है, पिछली दिवाली पे भी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अब इस पे ही बात चल रही है कि हिंदू देवी देवताओं के फोटो नहीं, ना कहीं पटाखों पे, ना किसी चीज बंद हो गए, सब जगह बंद हो गए। हाँ, क्योंकि इस पर लगातार, और इस पर हम बीजेपी और संघ और बजरंग दल की बात कर रहे हैं, इस पे शंकराचार्यों ने आपत्ति ली थी कि ये नहीं होना चाहिए। तो शंकराचार्य, अगर हम सनातन धर्म की बात करेंगे तो सनातन धर्म को ज्यादा समझने वाले शंकराचार्य होंगे कि अरविंद केजरीवाल होंगे, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से अलग हट के हमें सोचना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसका तीसरा इम्प्लीकेशन, आज किसी का ट्वीट देखा था हमने कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के सनातन धर्म की बेइज्जती करने में, सनातन धर्म को नीचा दिखाने में, और उसको कैसे उसको और गड़बड़ की जा सकती है, तो उस पे एक लोगों का एजेंडा चला है। अपन ये नहीं कह रहे कि केजरीवाल जी का भी वही एजेंडा है। तो वो लोग जानबूझ के ऐसे काम करना चाहते हैं। किसी विदेशी कंपनी ने जूता बनाया या चप्पल बनाई, उस पे सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की किसी की फोटो लगा दी। बहुत हुआ है। उनके तो उनका क्या हम उस एजेंडे में ऐसे लोगों का साथ देना चाहते हैं? पर केजरीवाल जी से उम्मीद नहीं है, वे तो एक अच्छे राजनीतिक हैं। हाँ, मतलब मैं जरूर कहूँगा कि वो इस तरह की मांग कर सकते हैं जो इस तरह के प्रतीक चिन्हों से दूर। हाँ, पर हाँ ये है कि अब वहाँ पे लड़ाई दूसरी ये हो रही है, नंबर 2 कौन आएगा गुजरात में? गुजरात में तो क्या पटेल साहब, सिर्फ गुजरात में चुनाव है इसीलिए हिंदुत्व दांव पर है? भाई बहुत कारण हमने भी गिना दिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। भाई लोग मोड़ करके रखेंगे, जेब में, पर्स में रखेंगे, कोई कहीं रखेगा, और सब तरह के वो नोट फटेंगे भी। तो क्या ये अपमान नहीं होगा आपकी नज़र? मतलब इस तरह की मांग ही बड़ी सोचने में मजबूर करी कि भाई ये मांग कम से कम केजरीवाल कैसे कर सकते हैं, जो विकास की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो नए नए चीज़ों की बात करते हैं, नए नए नवाचार की, जो पुरातन या रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर सोचते आए हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा चौंके। पटेल साहब, तो कारण हमने भी बहुत गिना दी कि क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या केवल गुजरात में चुनाव इसीलिए आप लोगों को हिंदुत्व याद आ गया है? पटेल साहब। और भाजपा ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे तर्क दिए, और कुछ आपके सवाल हो गए कि गुजरात के चुनाव। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा गीत धीर बता रहे थे कि विज्ञापनों में, अखबारों में एक पन्ने का विज्ञापन दिया, उसमें ना लक्ष्मी जी की फोटो है, ना गणेश जी की फोटो है, नोट में फोटो चाहिए। मैं फिर बता दूं धीर जी को कि भैया इतने जो है
मंद बुद्धि बालक मत बनो। नोट को लोग जेब में संभाल के रखते हैं। अरे अब ये थोड़े ना कोई लॉजिक पहले पूरी सुन लीजिए। हमने बताया ना, संभाल के नहीं, लोग तो लुटाते भी भाई। बारातों में आपने कभी देखे कि नहीं नोट लुटते हुए? पटेल साहब नोट, अरे तो हम ये कह रहे हैं ना, साथ में जोड़ तो दिया कि बारातों में लोग लुटाते नोट, जमीन पर पड़े रहते हैं। काम चलेगा या तो आप ही बोल लें, है ना? अब उन्होंने अगर आरोप लगाए हैं तो मैं जवाब तो दूंगा ना। हाँ, तो वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं ना आपको कि नोटों का बहुत अपमान होता है जी। अखबार जरूर रद्दियों में पड़ा रहता है, कचरे के ढेर में पड़ा रहता है, कूड़े में पड़ा रहता है, पैर के नीचे पड़ा रहता है। अखबार में फोटो छपवाएंगे तो देवी देवताओं का अपमान। नोट में फोटो छपवाएंगे, नोट संभाल के रखते हैं लोग। चलिए मैं दूसरी बात आपसे पूछता हूँ। चलिए मैं अब मैं मूल बात पर आता हूँ। नहीं ठीक है, जवाब देना। अब वो देखिए, ये तो तर्क के कुतर्क हैं साहब पटेल साहब, ये जवाब नहीं है। सुनिए 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 ना, मेरा सवाल सुनिए। कल को ईसाई समाज बोलेगा, सुनिए ना पटेल साहब, अब सुनिए थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए पटेल साहब, प्लीज लिसन टू मी। पटेल साहब सुनिए, मेरा जवाब दीजिए। कल को ईसाई समाज बोलेगा कि साहब इस पर तो यीशु की तस्वीर होना चाहिए। हाँ ठीक है प्रत्याशी आपके बीजेपी में शामिल हो गए, आप बी टीम की तरह व्यवहार करते हैं और पूरी तरह से आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है। ये आरएसएस के आंदोलन से निकली हुई आपकी पार्टी है। आप जबरदस्ती में कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस पार्टी को आप जो है ना संन्यास ले लेना चाहिए। उस बात का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी विधायक कितने कर रही है? लोकपाल बिल क्यों नहीं आते? आपने दिल्ली में मतलब नहीं है ना, ठीक है आनंद जी, एक मिनट, क्योंकि देखिए बात आनंद जी एक मिनट, हम देखिए भले बात, आनंद जी एक मिनट, आनंद जी सुन लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे। आनंद जी मुझे मेरा तो सवाल रख लेने दीजिए। आनंद जी प्लीज आनंद जी, तो मैं पटेल साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे सर आप दोनों नहीं सुन रहे हैं। आबकारी मंत्री के फोटो लगवाओगे क्या? अरे भाई ये करो, फोटो लगवाओगे? ये कल विभाग बनेंगे 25 करोड़। चलिए दोनों देखिए, दोनों मैं फिर से मुद्दे पर लाना चाहूंगा। एक मिनट आनंद जी का ऑडियो डाउन कीजिए थोड़ा सा। आनंद जी मुझे अपना सवाल रख लेने दीजिए। मैं पटेल साहब, अब मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ पटेल साहब मेरी बात सुनिए। पटेल साहब प्लीज। हाँ पहले कहते थे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। चलिए पटेल साहब तो मेरा जवाब दीजिए आप अब, और देखिए लॉजिकल बात कीजिए पटेल साहब प्लीज। कल को ईसाई समाज मांग करेगा कि भाई यीशु की फोटो होना चाहिए, ठीक है, या सिख समाज कहेगा कि हमारे धर्मगुरु की फोटो होना चाहिए। सुनिए ना पटेल साहब, इसका जवाब दीजिए। या हम जैन समाज के लोग मांग करेंगे साहब महावीर भगवान की फोटो दीजिए उस फोटो पर, उस नोट पर, तब आप क्या करेंगे? पटेल साहब इसका जवाब दीजिए। पूरे देश में जानने लग गए, मध्य प्रदेश पटेल साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? किसकी नीयत खराब है? चलिए आनंद जी एक मिनट, आनंद जी मेरे को सवाल रखने दीजिए। किसकी खराब है? इनका ऑडियो बंद कराइए। ठीक है आनंद जी एक मिनट जरा, आनंद जी मेरे को सवाल रखने दीजिए। आनंद जी आपने बोल लिया, प्लीज सर प्लीज जी। तो पटेल साहब मेरा कहना है कि कल को अलग अलग धर्मों के लोग कहेंगे कि साहब हमारे आराध्यों के फोटो होना चाहिए उस नोट पर, तब आप क्या कहेंगे? ईसाई समाज कहेगा यीशु की होना चाहिए तस्वीर, ठीक है, सिख समाज कहेगा साहब हमारे धर्मगुरु के हों, या जैन समाज कहेगा साहब हमारे तीर्थंकरों के फोटो, तब आप क्या कहेंगे पटेल साहब? हिंदुस्तान में अगर हिंदू देवी देवताओं का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का फोटो लगाने के आप लिए आपत्ति है तो ये तो बड़ी शर्मनाक चीज है ना भाई। नहीं क्यों शर्मनाक है भाई? कौन कर रहा है? हिंदुस्तान अकेले हिंदुओं का थोड़े ही है। असली मुद्दों पर बात करो जी, जन लोकपाल असली मुद्दा है। एक मिनट आनंद जी, अरे आनंद जी जो मुद्दा आया उस पर तो आज बात कीजिए। आनंद जी ये आप गुजरात चुनाव में बोलिएगा लोकपाल की मांग, या दिल्ली चुनाव में, अभी नहीं। आज जो मुद्दा है उस पर तो बात करने दीजिए आनंद जी, प्लीज आनंद जी मुझे जवाब देखिए, मैं जवाब जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। आप 25 करोड़ रुपए चले जाएंगे, इतना चाहते हो
भगवान की फोटो के पीछे छिपना चाहते हो छिपकली की ठीक, तरह। हाँ चलिए पटेल साहब जवाब दे दीजिए। अरे भैया कभी देवी देवताओं को मान लिया करो, इतने देवी देवताओं से नफरत क्यों करते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। नफरत करते हो भैया, नफरत मत करो और ईमान के बच्चे रहो, लालच में पूरे देश जानता है की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, चलिए दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। तो क्या इन्हीं अच्छे दिनों की उम्मीद दिखाई थी क्या मोदी सरकार ने कि आम आदमी पार्टी ये मांग करेगी इस देश में कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो नोटों पर हों? गीत जी भाई, क्या सिंसियरली आप लोग नहीं सोचेंगे, सिरे से खारिज कर रहे हैं क्या इस मांग को? स्पष्ट जवाब दीजिएगा, कारण मत गिनाइए कि हम इसलिए नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे। आप तो स्पष्ट बताइए कि नहीं होना चाहिए फोटो देवी देवताओं के नोटों पर। गीत जी का ऑडियो। हाँ जी, एक बार आप मैं गीत जी वही कि देखिए दाएं बाएं की बात नहीं कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे। आप तो स्पष्ट बताइए कि नोट पर फोटो देवी देवताओं के होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जब बातें जो देवी देवता की आती है तो ऐसे तो सब धर्म वाले चाहेंगे कि हमारे क्योंकि हम तो सबके साथ की बात करते हैं, तो ये क्या संभव है क्या? ये स्वयं आपको जो है केजरीवाल जी से पूछना चाहिए सवाल। आप पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्योंकि देखिए उनसे हमने 4 बार पूछा, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो निश्चित रूप से आनंद जी ने उलझा रखा उनको। आप चलिए वो कुछ कह रहे हैं, पटेल साहब कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट पटेल साहब को सुन लेता हूँ। जी पटेल साहब बोलिए, सिर्फ इसी सवाल का जवाब। एक बात कृपया करके सवाल मेरे को बस सवाल यही है कि भाई सब धर्मों के लोग चाहेंगे कि हमारे देवी देवताओं के, हमारे आराध्यों के फोटो हो नोट पर, फिर आप क्या कहेंगे? सीधी बात है, हिंदुस्तान है और हिंदू देवी देवताओं के फोटो होने चाहिए। अच्छा, ये कौन सा जवाब हुआ भाई? यहाँ तो सब धर्मों को मान्यता है। हिंदुस्तान में अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की आपत्ति है, तो हिंदुस्तान में रहने का मतलब क्या है? लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की क्या आपत्ति है आपको? आनंद जी बहुत मुश्किल है। अभी तक तो आनंद जी आप भाजपा के हिंदुत्व से ही लड़ रहे थे, अब आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व की पैरोकार बन गई है। आनंद जी देखिए, जो भगवान की फोटो के पीछे छिपकर छिपकली की तरह राजनीति करते हैं, उनसे हमें घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ पटेल साहब, जन लोकपाल बिल कब ला रहे हैं दिल्ली में, जो असली मुद्दा था जिसकी वजह से आप सत्ता में आए थे? मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि उस पर काम क्यों नहीं हो रहा, बाकी सब चीजों पर आप बात करना चाहते हैं? इनका जवाब ले लीजिएगा मेरे। हाँ बोलिए सुन रहे हैं वो। जी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहले ही हफ्ते में, पहले ही महीने में जन लोकपाल बिल दिल्ली की विधानसभा के पास करके भेज दिया गया था। केंद्र सरकार उसको मंजूर करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली के अंदर जन लोकपाल का कानून बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के लागू है। पहली बात, ऑडियो ठीक है। हाँ, 25 करोड़ रुपए में बिकने के लालच में कितने। चलिए मैं आनंद जी से, चलिए छोड़िए ये बात, छोड़िए ये 25-50 करोड़ की बात छोड़िए। आनंद जी वो कह रहे हैं जो इसका विरोध करे वो लक्ष्मी जी और गणेश जी का विरोधी है, हिंदू धर्म का विरोधी। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में नहीं छपेंगे फोटो, तो कहाँ छपेंगे? आनंद जी देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे की सहयोग करने के लिए जन्मी पार्टियां हैं और ये इनके बीच साठगांठ है। इसीलिए ये जो है जो भी व्यक्ति असली बात करता है, संविधान की बात करता है, वो इनके लिए जो है धर्म का ठेकेदार बनकर के उसको प्रमाण पत्र देने लगते हैं। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि अब मुझे इनसे सीखना पड़े या इनसे प्रमाण पत्र नहीं। लेकिन आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि केजरीवाल जी इस तरह की मांग कर रहे हैं, या ये गुजरात में आपकी, अब तो वहाँ ये दिक्कत हो गई कि मतलब गुजरात में कांग्रेस वो को पीछे छोड़ करके आम आदमी पार्टी वहां भी नंबर 2 बनना चाह रही है इसकी, तो और ये आपके लिए मुश्किलें तो पैदा नहीं करेगा मुद्दा? नंबर 2, नंबर 3, नंबर कुछ कहीं हो, कांग्रेस की सरकार बन रही है गुजरात में, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह के विमर्श में जाने की। चलिए राजेश जी का एक लास्ट कमेंट हम ले लें। राजेश जी, फायदा होगा, नुकसान होगा, उल्टा पड़ेगा दांव, क्या होगा ये मांग का? बस एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं आपको कि आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट में कहा गया था, बस हमारे दिमाग से उतर गया, किस लीडर ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा के और पब्लिक में जाया करेंगे। वो स्थिति आज दिखने लगी है। मतलब आप सोचिए कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, कोई जिस मुद्दे की कोई जरूरत ही नहीं है और जिस
कितने मतलब आज दिवाली को लेके आप देखिए पूरा सोशल मीडिया क्या क्या कह रहा है केजरीवाल जी को दिवाली के बारे में, जो जो रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए। और अब पराली के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है। जिस दिन से इनका पंजाब इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई उस दिन पराली के बारे में बात करना बंद कर दिया। तो पब्लिक जो है इनको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक नहीं समझती है। पब्लिक को गुस्सा ये आ रहा है कि तुम पराली करते थे और जैसे ही पंजाब में तुम्हें स्थितियां अच्छी दिखी तुमने पराली के बारे में बात करना बंद कर दिया। तो मुद्दा ये है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये कोर्ट पे से जनेऊ पहनने वाली बात है। आपको अब समझ में आ गया है कि मेजोरिटी के वोट्स के बिना गुजरात में और हिमाचल में सरकार नहीं बन सकती। पर जो बात आज रमाकांत पटेल बोल रहे हैं, अभी रमाकांत पटेल साहब बोल रहे हैं कि हिंदू और ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की वो हिंदुस्तान में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। ये दिल्ली के चुनाव में अगर केजरीवाल जी बोल दें तो आप ये समझ लीजिए कि ये चैलेंज है कि केजरीवाल जी एक बार अनाउंस कर दें कि हिंदुस्तान में अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। कभी नहीं बोलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नहीं बोलेंगे, वोट बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। गीत जी आपका शुक्रिया, समय कम है। पटेल साहब आपका भी शुक्रिया और आनंद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी मजेदार दिलचस्प बहस छेड़ दी है पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी ने, और अब इसका खैर कहाँ अंजाम तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी तो बहुत बात की बात है, लेकिन कोशिश देखिए अब खुलकर हिंदुत्व की बात करिए आम आदमी पार्टी। जो बात कांग्रेस नहीं समझ पाई वो आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि बिना हिंदुओं के वोट के सरकार बनाना संभव है, और इसीलिए देखिए कैसा ट्रैक चेंज किया है। अब इसका क्या नतीजा होगा गुजरात में वक्त बताएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा 2-3 महीनों में, लेकिन ये सबकी नज़रें रहेंगी कि आखिर ये मांग जो है कहाँ तक बलवती होती है, कहाँ तक मांग उठा करके ले आते हैं, क्या जवाब आता है, क्या रिएक्शन आता है, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।